लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जीजुई सेंग से कहता है कि तुम चाहो या ना चाहो लेकिन मैं तुम्हारे साथ जुओ गार्डन जाने वाला हूँ, क्योंकि तेंग ने मुझे इसके बदले में काफी सारे पैसे दिए हैं। और अब वहीं पर मौजूद एल्डर जिन इन दोनों से कहते हैं कि अगर तुम दोनों का हो गया हो तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल सेंग को पॉप ने जुओ गार्डन जाने से पहले मिलने के लिए बुलाया है, जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सेंग अब ली पैलेस में पॉप के पास पहुंच चुका था। और वहां पर पहुंचते ही सेंग पॉप को देख के सीधे उन्हें ग्रीट करता है, जिस पर पॉप भी अब सेंग को अंदर आने के लिए कहते हैं। और अब स्थान ग्रहण करने के बाद पॉप सेंग से कहते हैं कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है, क्योंकि इन बातों को जानना तुम्हारा हक है। अब सेंग भी ओके कहता है, जिस पर अब पॉप सेंग को बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारे मास्टर का रियल नेम दाओ जी है, जो पहले इस कैपिटल के सबसे बेस्ट एकेडमी ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के हेड थे, और इसके साथ ही वो मेरा अपना भाई भी था। लेकिन आज से कई साल पहले हालात कुछ इस तरह से हो गए थे कि मुझे अपने हाथों से तुम्हारे मास्टर को मारना पड़ा, लेकिन उसने अपने पावर के दम पे खुद को बचा लिया और यहाँ से बहुत ही दूर जाके अकेले ही अपनी लाइफ को बिताने लगा। लेकिन फिर हमें पता चला कि दाऊजी के 2 डिसाइपल भी हैं, जिनमें से एक बहुत ही जल्द कैपिटल आने वाला है। और उसी वक्त से मैं तुम्हारी राह देख रहा था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि दाऊजी का डिसाइपल बिल्कुल उसी की तरह टैलेंटेड होगा। और उस दिन जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मैं पूरी तरीके से कंफर्म हो गया कि अब तुम ही ली पैलेस के अगले सक्सेसर बनोगे। जिसे सुनने के बाद सेंग कहता है कि लेकिन मैं ही क्यों, और भला मेरे मास्टर ने ऐसा क्या क्राइम किया था कि जिसकी वजह से आपको अपने भाई को भी मारने की नौबत आ गई। जिस पर पॉप कहते हैं कि तुम्हारे मास्टर ने एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया था, जिसके बारे में तुम्हें फ्यूचर में एल्डरली बताएंगे, और इस क्राइम की वजह से सारे रिश्ते नाते और सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अब तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे मास्टर ने फिर से सारी चीजों को बिल्कुल सही करने के लिए कैपिटल में भेजा था, इसीलिए अब तुम्हें ली पैलेस का अगला सक्सेसर बनना होगा। और इसके अलावा एक रीजन और भी है कि अगर तुम्हारे मास्टर ने वो क्राइम नहीं किया होता तो फिर वो इस जगह का अगला सक्सेसर होता। जिस पर अब सेंग कहता है कि मैं सारी चीजों को तो अच्छे से समझ गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं इस ली पैलेस का पोप बनने के लायक हूँ? तब पोप कहते हैं कि अगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं होता तो फिर मैं तुम्हें ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में एंटर क्यों करने देता। जिसे सुनकर सेंग थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि क्या लेडी मायो को वो सब आपने करने के लिए कहा था? तब पोप भी यस कहते हैं, और फिर पोप सेंग को एक बैच देते हुए कहते हैं कि अब से ऑर्थोडॉक्स एकेडमी का हेड तुम्हें नियुक्त किया जाता है, यानी अब तुम भी इस कैपिटल के बाकी एल्डरों की तरह एक हायर पोजीशन पे आ चुके हो। तो इसीलिए अब जुओ गार्डन जाने से पहले ही तुम अपने आप को और भी ज्यादा प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि जैसे ही लोगों को ये पता चलेगा कि अब तुम ही अगले होने वाले पोप हो तो तुम्हारी मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सेंग उसी जगह पे वापस आया था जहाँ पर वो पहली बार खुद से ब्लैक ड्रैगन से मिलने के लिए गया था। और अब यहाँ पर पहुँचने के बाद सेंग देखता है कि बहुत सारे डिवाइन आउल इस बीजिंग ब्रिज की गार्डिंग कर रहे थे, जिन्हें देखते हुए सेंग कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर कौन ज्यादा फास्ट है। और ये कहकर सेंग बहुत ही तेजी से इन आउल की नजरों से बचते हुए सीधे उस होल में कूद जाता है जहाँ पर ब्लैक ड्रैगन भी पहले से ही मौजूद था। और अब यहाँ पर पहुँचने के बाद सेंग इस ब्लैक ड्रैगन को ग्रीट करता है और इससे बातें करते हुए कहता है कि मैंने ग्रैंड एग्जामिनेशन में फर्स्ट रैंक को अचीव कर लिया। उसके बाद मैं जोदुफू के म्यूजियम में गया था, जहाँ पर मैंने कल ही सारे मोनोलिथ को भी सॉल्व कर लिया है। इसीलिए आज मैं आपसे यहाँ पर मिलने चला आया, क्योंकि आपके हेल्प के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। और ये कहकर सेंग अब अपने साथ लाए कुछ खानों को निकालते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, इसीलिए मैं आपके लिए ये खाना ही ले आया। जिस पर अब ये ब्लैक ड्रैगन भी बहुत ही तेजी से सेंग के लाए हुए खाने को खाने लगता है। जिसके बाद सेंग ब्लैक ड्रैगन से कहता है कि मुझे आपसे एक और बात कहनी है। मैं फिर से कहीं पर जा रहा हूँ और वहाँ से लौटने में मुझे बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि इस बार मैं जुओ गार्डन में जा रहा हूँ। जिसे सुनते ही अब इस ब्लैक ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब सेंग कहता है कि आप गलत मत समझिए, मैं इस कैपिटल को छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, बस पॉप ने कहा है इसलिए मुझे इस कैपिटल को कुछ महीनों के लिए छोड़ के जुओ गार्डन अपने आगे के कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए जाना होगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपसे दोबारा मिलने जरूर आऊंगा। और ये कहकर सेंग इस ब्लैक ड्रैगन को फिर से ग्रेट करता है और इस जगह से चला जाता है। जिसे जाते हुए ब्लैक ड्रैगन भी बहुत ही गौर से देख रहा था। और अब तभी कोई इस ब्लैक ड्रैगन से कहती है कि क्या तुम उसके लिए डर रही हो कि वो दोबारा कभी लौट के जुओ गार्डन से नहीं आएगा। और अब इस पर्सन को देखने के बाद ब्लैक ड्रैगन भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि एम्प्रेस होती है। जिसके बाद अब एम्प्रेस इस ब्लैक ड्रैगन के पास आते हुए कहती है कि भला मेरे सामने तुम इस ड्रैगन के फॉर्म में क्यों हो। और ये कहकर एम्प्रेस इस ब्लैक ड्रैगन के ऊपर अपने पावर का यूज करते हुए इसे इसके ट्रू फॉर्म में ले आती है। और फिर कहती है कि तुमने अपने ड्रैगन ब्लड को उस चैंग सेंग के लिए सेक्रीफाइस क्यों कर दिया? क्या तुम सेंग को पसंद करने लगी हो? क्योंकि अपने ड्रैगन ब्लड को सेंग को देना ये कोई छोटी बात तो नहीं है। जिस पर ये लेडी कहती है कि आप किस चीज के बारे में बातें कर रही है, मुझे कुछ भी नहीं पता। अब एम्प्रेस कहती है कि हाँ, अब जो बीत गया उसे कौन ही टाल सकता है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। अगर तुम मेरी सारी बातों से एग्री करती हो तो मैं शायद तुम्हें इस
केव से आजादी दिला सकती हूँ। जिस पर ये लेडी कहती है कि आखिर आप मुझसे चाहती क्या है। तब एम्प्रेस कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम बस मेरी हेल्प करो ये जानने में कि आखिरकार ये चैंग सेंग है कौन और आखिर क्यों दावजी ने इसका पालन पोषण किया, और इसके अलावा पॉप भी सेंग के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा क्यों करते हैं। जिस पर ये लेडी कहती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये सब कुछ पता कर पाऊंगी। तब एम्प्रेस कहती है कि वो इसलिए क्योंकि वो तुम पे भरोसा करता है। और ये सुनने के बाद ये लेडी थोड़ी देर तक कुछ सोचने लगती है और फिर स्माइल करते हुए एम्प्रेस से कहती है कि आप जैसा चाहती है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, लेकिन पहले आप मुझे इन हेवनली चेन से फ्री कीजिए। तब एम्प्रेस कहती है कि इसकी भला क्या जरूरत है, और ये कहकर एम्प्रेस इस लेडी के अंदर से इसका ड्रैगन सोल भी निकाल लेती है और अपने दूसरे हाथ में रखे इस चीज में डाल देती है, जिसकी वजह से ये चीज अब एक बेबी ब्लैक ड्रैगन बन जाता है। जिसके बाद अब एम्प्रेस इस लेडी से कहती है कि अब तुम यहाँ पर रहते हुए भी सेंग को फॉलो कर पाओगी, और अगर तुम इस काम में फेल हो गई तो फिर तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। जिस पर ये लेडी अपने मन में सोचते हुए कहती है कि आखिर क्यों सेंग की ओरिजिन जानने के लिए ये डिवाइन एम्प्रेस भी इतनी ज्यादा सीरियस है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सेंग वापस ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में पहुंच गया था, जहां पर जूनियर सेंग के लिए सारी चीजों का इंतजाम कर रहा था, क्योंकि अब बस कुछ ही देर बाद सेंग जो गार्डन की ओर प्रस्थान करने वाला था। और अब जूनियर चूल्हे को साफ करते हुए कहता है कि मास्टर आपका खाना वहाँ पर रेडी है। जिस पर अब सेंग भी खाने के लिए बैठ जाता है। तब जूनियर चूल्हे को साफ करते हुए कहता है कि मैं कितना ज्यादा यूजलेस हूँ कि मैं जो गार्डन जाने के लिए क्वालिफाई भी नहीं हुआ। जिस पर सेंग कहता है कि खुद को दोष मत दो, बस अपने मेहनत पे भरोसा रखो। तब जूनियर भी ओके कहते हुए चिमनी खोल के देख रहा होता है कि आखिर अंदर फंसा क्या है, जहाँ पर उसे किसी चीज की पूंछ और 2 लाल आंखें दिखाई पड़ती है। जिसे देखकर जूनियर कहता है कि चिमनी तो बंद था, फिर ये चूहा यहाँ पर कैसे घुसा। लेकिन तभी जूनियर चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर देखिए यहाँ पर एक ड्रैगन है, मैं इसे एक चूहा समझ रहा था लेकिन ये तो कोई चूहा है ही नहीं। और अब जूनियर की आवाज सुनने के बाद एल्डर जीन और जीजुई भी वहाँ पर दौड़ के आते हैं और सेंग से पूछते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। तब सेंग कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ, दरअसल मैं अपने एक टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था जो गलती से जूनियर को लग गया, लेकिन टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है क्योंकि जूनियर बिल्कुल ठीक है। और अब हम यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं जो कि सेंग के शर्ट में छुप गया था। जिसके बाद अब सेंग अपने कमरे में आता है, जहाँ पर अब ये ब्लैक ड्रैगन भी बाहर आ जाता है। तब सेंग कहता है कि सीनियर आप भला उस केव से बाहर कैसे निकले और आखिर आपने अपना ये क्या रूप बना रखा है। जिस पर ये ड्रैगन एक पेपर की ओर देखता है और फिर अपने पूंछ को इंक में डुबोकर उस पेपर पर कुछ लिखने लगता है और फिर उस पेपर को सेंग को दे देता है। जिस पर सेंग अब इस पेपर को पढ़ते हुए कहता है कि आपने कुछ मैजिक ट्रिक्स का यूज किया है, जिसकी वजह से आपका रियल फॉर्म केव में होते हुए भी आप इस फॉर्म में कहीं पर भी जा सकते हैं, और आपने ऐसा इसलिए किया है ताकि आप भी मेरे साथ जुओ गार्डन जा सके, ताकि अगर जुओ गार्डन में मेरे ऊपर कोई भी मुसीबत आए तो फिर आप मुझे प्रोटेक्ट कर सके। जिस पर ये ड्रैगन भी यस कहता है। तब सेंग कहता है कि थैंक यू सो मच सीनियर, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। और तभी हम देखते हैं कि सेंग के दरवाजे पे कोई नॉक करता है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।